जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, जब जब अधर्म ने धर्म को ललकारा है, तब तब महाकाल ने अपने तांडव से अधर्म का संहार किया है। और ये वही समय है, सावन का महीना, जब भगवान शिव समाधि से जागते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू हो चुका है। आप सभी भक्तजन पूरे सावन मास शिवजी की पूजा अर्चना बड़े ही सच्चे मन से करते हैं। विशेषकर सोमवार को इस दिन महादेव के सभी मंदिरों में भीड़ देखने को मिलती है, चाहे मंदिर छोटा हो या फिर बड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं सावन मास क्यों मनाया जाता है, क्यों की जाती है? सभी देवताओं को छोड़कर महादेव जी की पूजा। सावन मास का क्या महत्व है? आखिर सावन मास में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से क्या होता है? आप सभी रहस्यों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल के साथ यहाँ कहानियां सुनाई नहीं जाती, बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए मित्रों, कुछ पल के लिए भगवान शिव की कथा में खो जाए। कथा की शुरुआत होती है माता पार्वती से। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, सावन के महीने में ऐसा क्या है जो सभी स्त्री पुरुष, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक तुम्हारी पूजा अर्चना में लगे रहते हैं? कोई भक्त आपको गंगाजल चढ़ाकर, कोई व्रत पूजन कर प्रसन्न करना चाहता है। हे स्वामी, कृपा करके मुझे बताएं, सावन मास क्यों मनाया जाता? इस मास को मनाने का क्या महत्व है? क्यों भक्तजन कांवर के जल आपका अभिषेक करते हैं? सावन मास आपके भक्तों के लिए क्यों विशेष है? महादेव जी पार्वती को बीच में रोकते हुए बोले, ठहरो देवी ठहरो। इतने सारे प्रश्न एक साथ। तब माता पार्वती बोली, क्या कहूं स्वामी, सावन मास में भक्तों की भीड़ देखी तो मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। शिवजी ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, सावन मास मुझे सबसे प्रिय है। माता पार्वती कहने लगी, क्यों प्रिय है स्वामी, मुझे विस्तार से बताए। शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो, जब दक्ष पुत्री देवी सती ने अग्नि में कूदकर आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर लिया, उसके पश्चात कई वर्षों तक शापित जीवन जिया। इसके बाद पुनर्जन्म हुआ हिमाचल राजा के घर पुत्री के रूप में। अर्थात तुम पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, जिससे हम दोनों का विवाह हुआ। शिवजी बोले, पार्वती, तुम्हें पता है सावन के महीने में हमारा विवाह हुआ था, इसलिए मुझे सावन मास प्रिय है। पार्वती हंसकर कहती है, हाँ स्वामी, याद आ गया। फिर माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, सावन के महीने में भक्तजन आपको जल क्यों चढ़ाते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, देवों और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया, तब मंथन से निकला कालकूट विष इतना घातक था कि उससे त्रिलोक जलने लगे। तब मैं ही था जिसने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, और तभी से मुझे नीलकंठ कहा गया। परंतु जब वह विष मेरे शरीर में गर्मी और जलन फैलाने लगा, तब वह सावन मास ही था, जब सभी देवताओं और भक्तों ने मेरी तपन को शांत करने के लिए मेरी पूजा शुरू की। जलाभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और सावन मास में विशेष व्रत किए, जिसके कारण मेरी तपन शांत हुई और सावन मास मुझे प्रिय हो गया। तभी से भक्तजन मुझे प्रसन्न करने के लिए कांवर गंगाजल से जल अभिषेक करने लगे। हे देवी सुनो, श्रावण मास मेरा प्रिय मास है।
इस मास में व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ, सभी को इसका अद्भुत फल प्राप्त होता है। भक्तों के सभी दुख संकट पाप कटते हैं और उनके जीवन में शांति आती है। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी, अब मुझे ज्ञात हो गया कि सावन मास क्यों मनाया जाता है। इस मास में व्रत पूजा करने का क्या महत्व है। अब स्वामी कृपा करके सावन सोमवार व्रत के बारे में बताओ। भक्तजनों को क्यों करना चाहिए यह व्रत, इस व्रत को करने की सही विधि। तब शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दे रहा हूं। एक समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में न अन्न का संग्रह था, न धन की थाली में कुछ शेष। लेकिन उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत भक्तिमती थी। हर वर्ष जब सावन मास आता, वह नियम पूर्वक सोमवार का व्रत रखती, बिना अन्नजल के पूरे दिन उपवास करती और रात्रि में शिव पुराण का पाठ करती। वह शिवलिंग को जल, बिल्वपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प चढ़ाकर प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। मेरे जीवन की हर विपत्ति को हर लीजिए। एक बार सावन का पहला सोमवार था। उस स्त्री ने व्रत रखा, परंतु घर में न अन्न था न जल। फिर भी उसने हार नहीं मानी। नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना करती रही। रात को जब वह सोई तो उसे स्वप्न में जाकर स्वयं मैंने दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुमने जो श्रद्धा से व्रत किया है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं शीघ्र ही समाप्त होंगी। तुम्हारा यह व्रत तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। सुबह हुई। ब्राह्मण के घर के बाहर एक रथ आकर रुका। उसमें नगर के राजा का सेवक था। वह बोला, राजा को स्वप्न में एक देवी ने दर्शन देकर कहा है कि नगर में एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री अपने पति सहित रहती है। जाओ, उन्हें राजमहल बुलाओ और उन्हें सम्मान दो। ब्राह्मण दंपति को राजमहल बुलाया कर राजा ने उन्हें भूमि, वस्त्र, धन और अन्न देकर विदा किया। हे देवी पार्वती, यह सब उस स्त्री के सावन सोमवार व्रत के प्रताप का फल था, जो राजा के द्वारा दिए गए धन, भूमि, वस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ था। माता पार्वती मुस्कुराई और भगवान शिव से पूछा, स्वामी, सा कौन सा व्रत है जिसे स्त्रियां सावन में करके आपके हृदय को जीत लेती हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सावन सोमवार व्रत ऐसा है जो केवल मेरे शरीर को नहीं, आत्मा को भी प्रसन्न करता है। जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, यदि संयम, उपवास और श्रद्धा से इस व्रत को करें तो उसको समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, भक्तजनों को यह व्रत इस विधि से करना चाहिए। व्रती को प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा करते समय शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, फल फूल अर्पण करें। दीप जलाकर नमः शिवाय का जप करें। शाम को शिव पुराण या व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि को शिव भजन करते हुए व्रत का पारण करें। हे देवी पार्वती, जो व्यक्ति इस व्रत को रखकर इस कथा को सुनता या सुनाता है तो उसके जीवन की हर बाधा दूर होती है। शिव कृपा से रोग, दरिद्रता, कलह, भय सब समाप्त हो जाते हैं। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में शिवलोक में स्थान मिलता है। मित्रों, भक्त जो सच्चे हृदय से सावन सोमवार का व्रत करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहता। सावन केवल मास नहीं, यह भगवान शिव का निमंत्रण है, भक्ति, प्रेम और समर्पण का। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें। शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। भोलेनाथ की इस जानकारी को अपने दोस्तों में,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जुड़े रहिए दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल से। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा के साथ। तब तक हर हर महादेव।